माध्यमिक माझीवाला दिनेश कुमार माली, अध्याय 7 अवकलन, कक्षा 12, विषय गणित। हम जो पढ़ने वाले हैं आज विशिष्ट कुछ फलनों के अवकलन। आइए कुछ इस विशिष्ट फलनों के अवकलन किस प्रकार करेंगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित फलनों की डिवाइड डीएक्स याद कीजिए। तो हमारे सामने एक पहला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है log 7 log x। हम सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब भी लघुगणकीय फलन हम करने वाले हैं, लॉग का कोई फलन है, लघुगणक फलन, उसका अवकलन करने के लिए पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसका जो बेस आधार है वो ई होना चाहिए। बेस आधार ई होने पर ही हम उसका अवकलन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं तो इस log x का जो आधार बना हुआ है वो 7 है। तो इस आधार 7 को हम आधार परिवर्तन के सूत्र से पहले इसका आधार ई बनाया जाएगा। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले माना कि y बराबर log 7 log x। 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, वही आधार परिवर्तन सूत्र हम काम में लेंगे। आधार परिवर्तन सूत्र से ये आधार परिवर्तन सूत्र होता है log b की घात m। जो ये प्रश्न दिया हुआ है ये हमने इसको log b की घात m माना। आधार परिवर्तन करने के लिए ये एक फॉर्मूला काम में लेंगे, log a की घात m इंटू log a की घात b। ये जो प्रश्न में दिया हुआ है ये रूप है log b की घात m, अर्थात b की जो वैल्यू 7 है जो अभी हमारा आधार है, m log x है जो इस log का मान में है, वैल्यू में। हमको जो आधार बनाना है वो e है जो a e का काम करेगा। तो इस तरह से ये जो हम आधार परिवर्तन कर रहे हैं, अतः y बराबर आधार परिवर्तन सूत्र से हम काम करेंगे log 7 log x। तो आधार परिवर्तन a की जगह e हो जाएगा, log e की घात m। m यहां पर log x है जो यहां पर log का मान है, अपॉन log a की घात b। तो a अपना जो आधार है वो, और b जो प्रश्न में दिया हुआ है, b पहले वाला बेस था वो अभी b है, हम सीधा ही लिख देते हैं सामने। इस तरह से पहले log का अवकलन करना है, आधार e होना चाहिए। ये log 7 कांस्टेंट हो जाएगा, गुणांक के रूप में 1/log 7 वैसे ही रह जाएगा। तो हम इसका अब अवकलन कर सकते हैं। तो इस प्रकार y बराबर 1/log 7, ठीक है ना, इंटू log e log x। ये फॉर्मूला इस तरह से एक आधार e के रूप में ये बन चुका है। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां संकेत बनेगा y का dy by dx बराबर ये 1/log e7 की गुणांक है, वैसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट के रूप में, गुणांक कांस्टेंट के रूप में वैसे रह जाएगा। d/dx इसका अवकलन किया जाएगा। तो पहले जो फॉर्मूला बनेगा log x का 1/x, तो यहां पर इस प्रकार 1/x x के रूप में यहां पर लिखा हुआ है log x। अवकलन अभी जो log के वैल्यू पे जो बना हुआ है, log x का अवकलन अभी हमारा बाकी है, तो log x का अवकलन और यहां पर लिखा जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/log 7। log x का अवकलन हो जाएगा इसका 1/x। तो इस प्रकार से अतः जो हमारे पास में प्रश्न था d/dx, जो प्रश्न था log 7 log x, इसका लेस आंसर यह बोलेंगे हम 1/log 7 x log x। ये इसका
अंतिम उत्तर माना जाएगा। आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी लघुगणक फलन होगा उसका अवकलन करने के लिए आधार ई होना अनिवार्य है। ध्यान से समझते हुए लिखिए। धन्यवाद। तो आइए एक और क्वेश्चन अवकलन करना है dy by dx। प्रश्न है प्रतिलोम वृत्तीय फलन का। लिखा हुआ इस तरह से साइन इनवर्स x वर्गमूल 1 माइनस x माइनस वर्गमूल x इंटू वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर। जब हमने प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अवकलन किए थे तो हमने कहा था कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन में यदि उसका कोई मान बीजीय व्यंजक के रूप में हो जाता है तो x का मान कुछ इस तरह से प्रतिस्थापित किया जाए कि जिससे वह त्रिकोणमितीय फलन के द्वारा सहज रूप में सरल हो जाए। परंतु कुछ कुछ फलन इस तरह से प्रतिलोम वृत्तीय फलन हो जाते हैं जिसमें उस फलन को प्रतिलोम वृत्तीय फलन के सूत्र से उसको खंडित करना होता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन का सूत्र का प्रयोग करना होता है। तो इस प्रश्न में भी यही काम करना है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के सूत्र का प्रयोग करना है। तो किस तरह से देखिए, यहां पर इस प्रश्न में आप इस तरह से समझेंगे, माना कि y बराबर साइन इनवर्स, यहां जो लिखा हुआ है इस प्रश्न में आप इस x वर्गमूल 1 माइनस ये जो x है इसको थोड़ा इस तरह से लिखें तो प्रश्न में समझने में आसानी हो जाएगी। वर्गमूल x का स्क्वायर, ये जो x अंदर वर्गमूल में, इधर वापिस वर्गमूल x वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर। हमने इसको y के रूप में मान लिया है और कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया है आसानी समझने के लिए। वर्गमूल x का स्क्वायर आपको सबको ज्ञात है, एक फॉर्मूला होता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन में साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a वर्गमूल 1 माइनस b स्क्वायर माइनस b वर्गमूल 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये इस सूत्र का ही रूप है। तो आप इसमें देख रहे हैं, तो इसकी इससे कंपेयर करें तो a जो है यहां पर x का काम करना है। इस प्रश्न में हम देखने पर आप उसकी तुलना करेंगे तो a x के रूप में बन रहा है और b स्क्वायर के नीचे देखेंगे तो b वर्गमूल x, b वर्गमूल x का काम कर रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि a वर्गमूल 1 माइनस बी स्क्वायर, x वर्गमूल 1 माइनस वर्गमूल x स्क्वायर, b वर्गमूल x वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर, a की जगह x लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसका हमको अवकलन करना है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स b, ये इसको हटाकर लिखा जा सकता है। अतः y बराबर, इसको मैं हटा रहा हूं, इसकी जगह ये लिख रहा हूं साइन इनवर्स a, तो a को मैंने भी बताया a यहां पर x है, माइनस साइन इनवर्स b, तो b को हटाकर हम यहां पर वर्गमूल x लिखेंगे। इससे इसका अवकलन करना आसान हो जाएगा क्योंकि ये इसी का ही रूप है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन के आधारित हमने अभी देखा है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां इसका संकेत बन जाएगा y का है तो dy by dx बराबर साइन इनवर्स x, इसका अलग से अवकलन होगा d अपॉन dx साइन इनवर्स x माइनस इसका अवकलन d अपॉन dx संकेत लिखते हैं अभी साइन इनवर्स वर्गमूल x। तो आप सबको ध्यान में है कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स, इसी में भी साइन इनवर्स है 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस x की जगह वर्गमूल x है तो यहां जगह लिखा जाएगा वर्गमूल x स्क्वायर। अभी अवकलन पूरा नहीं हुआ, इसमें d अपॉन dx वर्गमूल x का और अवकलन करेंगे। तो आइए इसको आगे किस तरह से हल करना है, तो देखिए
यहाँ जो है इसका अवकलन हो चुका है 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स रह गया। वर्गमूल x का अवकलन x की घात 1/2, तो x की घात n के सूत्र से n x की घात n माइनस 1 n 1/2 की वैल्यू के रूप में है। तो यहाँ पर इसका अवकलन 1/2√x और लिखा जाएगा। 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2√x वर्गमूल 1 माइनस एक्स। ये अपना इस प्रश्न के लिए dy/dx आसानी से हल कर दिया। तो हमने अभी जो सीखा है ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन जब भी आपके सामने नजर आए प्रश्न के लिए अवकलन करना है, तो पहला आप काम करें, x का मान प्रतिस्थापन कीजिए। x का मान ऐसा प्रतिस्थापित रखें जिससे त्रिकोणमितीय सूत्र से वो प्रतिलोम वृत्तीय फलन सरलतम हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन में बीजीय व्यंजक का कोई ऐसा प्रतिलोम वृत्तीय फलन का सूत्र से बनाकर उसको खंडित करके आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसको, कुछ प्रश्न आपको बहुत प्रश्न अभ्यास के रूप में हल करने के लिए दिए जा रहे हैं जो आप हल करेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन इस तरह से आपको हल करना है, वर्गमूल y बराबर x प्लस वर्गमूल x प्लस वर्गमूल x प्लस डॉट 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 अनंत। कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलन के अंदर एक इस तरह का प्रश्न कहीं कहीं प्रश्न बनता रहता है, जो फलन निरंतर गुणांक के रूप में, घात के रूप में या प्लस के रूप में अनंत तक चलता रहता है। तो उस तरह के फलन में आपको पहले फलन की पहचान करनी है कि फलन मुख्यता है कौन सा। तो अभी यहाँ पर जैसे फलन मुख्यता जो है वो है वर्गमूल x। वर्गमूल x निरंतर वर्गमूल में प्लस होते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो आपको इस फलन को पहले dy/dx के लिए सपोज करना पड़ेगा। वर्गमूल x जो मुख्य फलन है y के रूप में है, तो वर्गमूल x प्लस y मानकर दोनों पक्षों में यहाँ वर्गमूल x प्लस y लिखकर स्क्वायर वर्गमूल हटाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और dy/dx उसका किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे y बराबर यहाँ पर वर्गमूल x प्लस y लिखा जाए। यहाँ जो निरंतर बढ़ता जा रहा है वर्गमूल x प्लस करते हुए निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को अभ्यास करेंगे। एक और प्रश्न, y बराबर 12 1 माइनस cos t, x बराबर 10 t माइनस साइन t। तो ये जो यहाँ पे लिखा है प्रश्न, इसमें भी आपको dy/dx ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात है कि यहाँ पर दो चरासी y के रूप में और x के रूप में t पर आश्रित फलन, यानी इस तरह के फलन जो होते हैं वो फलन प्राचल रूप में अवकलन के रूप में प्राचलिक समीकरण कहलाएंगे। तो आपको दोनों का अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन करना है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका आंसर आएगा dy/dt, इसका जो आंसर आएगा dx/dt। अब dy/dt और dx/dt इन दोनों को इन्वॉल्व करके आप dy/dx ज्ञात करेंगे फॉर्मूले के रूप में। ये इसका फॉर्मूला बनेगा dy/dt अपॉन dx/dt। इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रखकर आप dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे।